यूं तो सहकारिता विभाग का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। आए दिन सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मामला आया है कि जिसमें एक सचिव को अपनी जान तक दे देनी पड़ी। आपको बता दें कि विगत 4 सितंबर को संपूर्ण नगर में रहने वाले सचिव अजय कुमार मिश्रा परसपुर सहकारी समिति के लिए सुबह अपने घर से निकले थे, लेकिन वो ऑफिस तो नहीं पहुंचे, जिसके बाद लापता हो जाने पर वह शारदा नगर में उनकी बाइक खड़ी मिली, जिसके अंदर सुसाइड नोट सहित उनकी एक छोटी डायरी और हेलमेट, चप्पल बरामद हुई। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वह नदी में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बता दें कि सुसाइड नोट में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो जिले के एआर कोऑपरेटिव रजनीश प्रताप सिंह और पलिया के एडीओ राहुल सिंह पर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो पिछले 3 महीने से उनको प्रताड़ित कर रहे थे, लाखों रुपए की वसूली कर चुके थे और अब फिर से 3 दिनों से वह 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के वो इतना परेशान हुए और उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। आपको बता दें कि शुरू में तो शारदा नगर पुलिस ने 3-4 दिन उनकी गोताखोरों के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम लगा करके नदी में ढूंढाई कराई, लेकिन 3-4 दिन के बाद वह ढूंढ भी खत्म हो गई। अब जो उसके पुत्र हैं दोनों सचिव के, वह परेशान हैं, क्योंकि ना तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है और ना ही आगे कोई कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पहले उनके 5 तारीख को जब उनका ये पता चला कि वहाँ बाइक खड़ी मिली है और वो सब हुआ, तो उसके बाद पेट्रोल पंप को सीज किया गया था और जो परसपुर सहकारी समिति थी उसको सील किया गया था। लेकिन 3 दिन बाद जांच के बाद बताया जाता है कि उसको खोल दिया गया है, लेकिन जांच में क्या सामने आया ये अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है। इस संबंध में जब उनको लगा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई पिछले मंगल को, उनका कहना है कि एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने अपने पिता की खोज के बारे में बात कही कि उनका शव बरामद हो, आगे की कार्रवाई जो है शुरू की जाए। तो उन्होंने एसपी ने भी उनको आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे थक हार कर अब उन्होंने मुख्यमंत्री की शरण ली है और मुख्यमंत्री से उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने और इन दोनों आरोपी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि यह मामला छोटा नहीं है, क्योंकि सहकारिता विभाग में चाहे खाद की कालाबाजारी रही हो सोसाइटियों के माध्यम से, चाहे धान और गेहूं खरीद के मामले में भ्रष्टाचार होता रहा हो, कहीं ना कहीं सचिवों के ट्रांसफर को लेकर के होता रहा है, कुछ मतलब वसूली की शिकायतें आई हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे आरोप हैं जो सहकारिता विभाग पर लगते रहे हैं, लेकिन इतने इसके बावजूद जो सहकारिता मंत्री हैं उनका शांत रहना और यहाँ के जिला प्रशासन का इसका संज्ञान ना लेकर कोई कार्रवाई ना करना, ये बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले में इसको दबाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, तो आखिरकार उस मामले में क्या कार्रवाई होती है या आगे क्या स्टेप लिया जाता है। लखीमपुर खीरी, एनए न्यूज़, हितेश अग्रवाल। तो उनमें उनका छोटा मोबाइल, चाबी, अन्य सामान और एक उनका सुसाइड लेटर जो कि ये प्राप्त हुआ। इस सुसाइड लेटर में ये दर्शाया गया है, मेरे पिताजी के हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग है, जिसमें एआर और एडीओ पलिया के द्वारा 3 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था और 3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। जांच के नाम पे उनसे कई लाख रुपए ले चुके थे, 50,000 की और डिमांड कर रहे थे। इस पे कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है अभी तक आपके द्वारा? नहीं, पुलिस प्रशासन ने अभी कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। इस सुसाइड लेटर के माध्यम से हमने वहाँ सीसीटीवी के माध्यम से देखा, हमारे पिताजी आए हैं और वापस जाते हुए उसमें नहीं दिख रहे हैं। आप पुलिस से और प्रशासन से क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करना चाह रहा हूँ, जो ये सुसाइड लेटर है इसमें जो 2 अधिकारियों के नाम है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किसका नाम है? नाम एआर रजनीश प्रताप सिंह और एडीओ राहुल सिंह पलिया का नाम इसमें लिखा हुआ है और इन दोनों के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और कॉल डिटेल जो
देखी है पिताजी के फ़ोन में एडीओ की। सुबह बात हुई है मेरे पिताजी से। उसके किस बाद किस तारीख को बात हुई है? 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे एडीओ राहुल सिंह से मेरे पिताजी की बात हुई। उसके बाद मेरे पिताजी का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद शाम को ये पता चला कि हमारे पिताजी के साथ ये घटना घट गई। इसमें पुलिस शारदा नगर का क्या रोल आपको नजर आ रहा है? पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। अभी तक हम लोग ढूंढ रहे थे अपने पिताजी को। अभी तक मेरे पिताजी का ना सब मिला है, ना मेरे पिताजी मिले हैं। पुलिस प्रशासन ना कॉल डिटेल के माध्यम से उनसे कोई पूछताछ कर रही है, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनसे भी कोई पूछताछ नहीं। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं आप? मैं प्रशासन से यही गुहार लगा रहा हूँ, ये जो दो अच्छी योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अच्छी भाजपा की सरकार में ये जो दो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, किसी को भी ऐसे भी सचिव को प्रताड़ित ना किया जाए। ये अपने आजीवन भविष्य क्या में- आपसे सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनसे किसी ने बात की या आपसे मिले हैं? अभी तक मेरे घर पे 4 तारीख से हुई घटना, आज 17 तारीख है। आज तक मेरे घर पे ना कोई सहकारिता विभाग का कोई अधिकारी आया, ना ही कोई सहकारिता विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति मेरे घर पे पहुंचा। कितने